हेलो पार्टिसिपेंट्स। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लास्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे गूगल क्लासरूम के बारे में। जब मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया था तो गूगल क्लासरूम काफी पहले दूसरे दिन की योजना में था। पर जब मैं इसकी इम्प्लीकेशन के बारे में मैंने सोचा कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग किस तरह से हो सकता है, तो फिर मैंने इसके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया और ई कंटेंट पोर्शन को सबसे पहले ऊपर रखा और फिर अंत में गूगल क्लासरूम रखा। क्योंकि हम सब शिक्षक हैं, हम प्राध्यापक हैं। हमारा सबसे निजी जो जुड़ाव होता है वो होता है क्लासरूम से। हम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो जाए तो हम सबसे ज्यादा वो कंफर्टेबल पोजीशन होती है हमारे लिए, और वो एक ऐसी जगह होती है जहां हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो क्लासरूम क्योंकि हमारे बहुत नज़दीक होती है, अ, मैंने शुरुआत में सोचा था कि गूगल क्लासरूम सबको पता है, गूगल क्लासरूम सब अ, इस्तेमाल करना चाहते हैं या कुछ शुरुआत भी कर चुके हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं कोर्स की, ताकि सबको ऐसा लगे कि हाँ, हाँ, इस कोर्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पर फिर मैंने ये जाना कि एक गूगल क्लासरूम तभी पूरी तरह से सक्रिय हो सकती है या स्टूडेंट्स के लिए तभी उसमें बहुत सारी चीज़ें उपयोग की हो सकती है, जब पहले ई कंटेंट तैयार हो। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि कभी आपके कॉलेज में प्रोग्राम हुए होंगे, स्कूल में ट्रेनिंग्स हुई होंगी, कभी आप रिफ्रेशर के लिए गए होंगे, जब आपको गूगल क्लासरूम के बारे में बताया गया या पढ़ाया गया। पर जब भी आप ने वो गूगल क्लासरूम के बारे में सुना होगा या उसे बनाया भी होगा कई बार, कुछ लोगों के तो निश्चितः गूगल क्लासरूम पहले से बने होंगे, पर फिर भी वो उतने सक्रिय रूप से आपके दैनंदिन गतिविधियों में क्यों नहीं आए? क्योंकि वो सिर्फ ढांचा बना हुआ था। उसके अंदर कंटेंट की कमी थी। कंटेंट आपको बनाकर उसमें डालना था। पहले आपने क्लासरूम बनाई। तो मैंने सोचा कि इस कोर्स में थोड़ी योजना उल्टी करते हैं। पहले कंटेंट डेवलप करते हैं और फिर हम उस कंटेंट को लेकर गूगल क्लासरूम बनाएँगे तो हमारी क्लासरूम अधिक संपन्न होगी। उसमें बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ मटेरियल होगा जो उनके उपयोग का है। और एक क्लासरूम अच्छा आकार लेगी और फिर हमें वो काफ़ी प्रेरणा देगी कि हम उसे और अच्छा बनाते जाएँ। एक क्लासरूम का कंटेंट पूरा करने के बाद हम किसी दूसरे क्लासरूम के लिए भी, मतलब दूसरे ईयर के लिए या सेमेस्टर के लिए भी हम दोबारा क्लासरूम बनाने के लिए पहले ई कंटेंट बनाने में हम जुड़ जाए। और ये डिजिटल टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो इस कोर्स से शुरू हुआ है, ये रुके ही ना। ये कभी आपकी मोस्ट प्रायोरिटी हो, जैसे अभी के समय है, लॉकडाउन के समय में हम बहुत जोर-शोर से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग और ई कंटेंट डेवलपमेंट पर हम निर्भर हैं अभी इस समय। तो ये अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए भी हम आज काम करें। कल स्कूल कॉलेजेस अच्छे से खुल जाने के बाद और सब स्वस्थ हो जाने के बाद भी ये हमारी एक पैरेलल इनोवेटिव और एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटी की तरह चलता रहे और ये सिलसिला कभी ना रुके। तो इसलिए फिर मुझे ऐसा लगा कि पहले सारा ई कंटेंट हम बना लेंगे और आखिरी दिन हम गूगल क्लासरूम में डालेंगे, तो हमारा क्लासरूम अच्छे से आकार लेगा और वो आपको हमेशा अपने से जोड़े रखेगा। तो हमारे इस कोर्स में अब तक हमने जितना भी ई कंटेंट डेवलपमेंट किया है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल स्लाइड्स, वीडियोस जो हमने यूट्यूब पे डाले हैं या प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, वो सारी चीजें आप गूगल क्लासरूम में डालेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि सारी चीजें आपने जरूरी नहीं कि एक ही क्लासरूम के लिए बनाई होंगी, पर अभी तो आप उसे ये सब यहीं पर डालेंगे। और फिर आपने अगर अलग अलग ईयर के लिए ई कंटेंट डेवलप किया है तो आप उसको छाट कर अलग अलग क्लासरूम के हिसाब से बनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि न सिर्फ आप क्लासरूम बनाएं, आप इस कोर्स खत्म होने के बाद ई कंटेंट डेवलपमेंट की प्रोसेस में लगे रहें। और जून जुलाई का जो भी समय हमारे हाथ में है उसमें कम से कम एक साल, एक सेमेस्टर या एक विषय के सेक्शन के लिए आप पूरी तरह से गूगल क्लासरूम बना लें। आप ई कंटेंट क्रिएशन करके यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू करें, जिसमें से भी आपके बच्चे उसका लाभ उठा सके, या अन्य कॉलेज के भी बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं या नहीं भी पढ़ने वाले लोग हैं, पर वो उस विषय से अगर लाभ उठा सकते हैं तो उनके लिए भी वो ई कंटेंट अवेलेबल रहे। तो आज हम देखेंगे गूगल क्लासरूम के बारे में। मैं गूगल क्लासरूम के बारे में कुछ आपको बता दूं। गूगल क्लासरूम गूगल के द्वारा तैयार किया गया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के सामने होते हैं। हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, पर हम दोनों ही क्लासरूम के दो छोर पर होते हैं। टीचर जो होते हैं वो क्लासरूम बनाते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो उसमें एंटर करते हैं। टीचर यहाँ पर मटेरियल अपलोड करते हैं, स्टूडेंट उसे वहां पर देखते हैं।
टीचर एक छोर पर असाइनमेंट देते हैं, बच्चे दूसरी तरफ से उसे सॉल्व करके वापस भेजते हैं। टीचर जो है वो प्रश्न पत्र या क्विज देते हैं, बच्चे उसे अपनी छोर पर बैठकर सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देते हैं, आप पोस्ट करते हैं, वो उसे नोट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां दो छोर पर बैठे टीचर स्टूडेंट के ग्रुप के बीच में होने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अन्य जो एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उनकी तुलना में गूगल क्लासरूम बहुत ही सहज है ऑपरेट करने के लिए। आप जैसे-जैसे करते जाएँगे आपको फटाफट समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या करना है। तो गूगल क्लासरूम निश्चित ही रूप से डिजिटल टीचिंग लर्निंग का फ्यूचर है और हम आज ही इसके आदी हो जाएँ, इसकी प्रैक्टिस शुरू करें तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप बाकी सारे ट्यूटोरियल जो है गूगल गूगल क्लासरूम के वो आप देखेंगे और आज आपका असाइनमेंट भी यही है कि आपको किसी एक क्लास के लिए या आपके सब्जेक्ट के लिए सेक्शन के लिए गूगल क्लासरूम बनाना है। अ, उससे संबंधित हो ना हो जो भी ई कंटेंट आपने कोर्स में डेवलप किया है वो आपको उसमें डालना है और मुझे एज अ स्टूडेंट आपकी क्लास में एनरोल करना है ताकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ये क्लासरूम बन चुका है और इसमें ये चीजें अपलोड हो चुकी है। तो यही आज आपका असाइनमेंट भी है और असाइनमेंट सबमिशन भी आप इसी तरह से आज करेंगे।